हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को मेरी?
सभी को आवाज आ रही है भाई? 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें सभी। भाई सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। अगर आप में से किसी का फ्रेंड है तो आप बोल दीजिए उसको जल्दी ज्वाइन करे, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। भाई लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था, कौन बताएगा? लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था, कौन बताएगा? ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों का जो हुआ था वो एसईओ का हुआ था। ठीक है भाई, एक सेकंड रुकिएगा सभी। भाई आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कीवर्ड्स के बारे में स्टडी किया था, और काफी कुछ स्टडी कर चुके हैं हम लोग कीवर्ड्स के बारे में ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने हम लोगों ने जो पहले किया था वो किया था हम लोगों ने बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू हम लोग कैसे कीवर्ड्स फाइंड आउट
फाइनलाइज करते हैं अपने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो किया था वो किया था, हम लोगों ने एआई के थ्रू भी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का जो रहता है, हम लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस के ऊपर थे। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमें करना था। ठीक है, उसका जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था वो था कि आपको टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है। ओके, तो अभी हम लोगों को जो अगला स्टेप जो हमें करना है वो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस के थ्रू कीवर्ड्स कैसे फाइनलाइज करते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस में मैंने जो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को बताया था वो था टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट को फाइनलाइज करना। मतलब आप टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स को फाइनलाइज करोगे, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि वो कॉम्पिटिटर्स सेम बिजनेस कर रहे हो जो आप कर रहे हो। मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग ब्लॉगर्स का भी एज अ कॉम्पिटिटर काउंट कर लेते हैं, या फिर सेम इंडस्ट्री में कोई और सर्विस प्रोवाइड करने वाला, जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है। ठीक है, उसी सेम इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटर है हमारा, वो क्या कर रहा है, वो जिसको हम कॉम्पिटिटर मान रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो एजुकेशनल सेक्टर में, मतलब वो इंस्टीट्यूट रन कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। बट एट द ऑपोजिट एंड वी आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस। ठीक है, सो यहाँ पर आपका एक जो है कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होती है। मतलब दोनों बिजनेसेस अलग अलग हैं, एजुकेशन सेक्टर में अलग है, ठीक है, और एजेंसी बिजनेस अलग है। तो यहाँ पर आपका जो कॉम्पिटिटर होगा वो सिर्फ वही होना चाहिए जो सेम बिजनेस कर रहे हैं आपके वाला, जो आप कर रहे हो वही वो कर रहे हैं। क्लियर है? सो उसके लिए हम लोगों ने समझा भी था कि हम लोग जो है कैसे ये चीज देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। आई होप की स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। स्क्रीन विजिबल है भाई सभी को? यस और नो, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है भाई सभी को? ब्राउजर वाली प्रेजेंटेशन सभी को दिखाई दे रही है? ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए हम लोगों ने कल कॉम्पिटिटर्स को फाइंड आउट किया था। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये देखते हैं कि अब एक पर्टिकुलर कोई भी कॉम्पिटिटर हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर कोई भी एक कॉम्पिटिटर ले लेते हैं, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत। लेट्स जस्ट से वी आर सर्चिंग फॉर
डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत, ठीक है। सो ओवर दिस SCRP वी विल सी कि हमारे पास जो है बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एक कॉम्पिटिटर को, मान लीजिए हम डिजिटल समय को ही ले लेते हैं, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। इसी को एज अ कॉम्पिटिटर अगर हम लोग मान के चलें, ठीक है, तो पहली चीज हम लोग इसका होम पेज देखते हैं। होम, एक सेकेंड, होम पेज ओपन करते हैं इसका। तो होम पेज कुछ इस तरीके का है इसका, ठीक है। अगर अब होम पेज की भी बात करें तो अब यहाँ से हमें देखिए इतना कुछ आइडिया, मतलब एक आधा चीज का आइडिया लग जाएगा, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एंड एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, पहली चीज, ये दोनों बिजनेसेस में, मतलब कि ये एजेंसी भी रन कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर पता चल रही है हमें। ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूं कि कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कैसे करना है, कि देखिए इसके दो मेथड हैं हमारे पास। पहला मेथड क्या है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मेथड इज बाय चेक, मतलब हम लोग ये देखें कि गूगल ने कौन कौन से पेजेस जो हैं, देखिए तीन मेथड है, सॉरी। एक हमारा टूल्स का भी है, लेकिन वो टूल्स काफी कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए हम कंसीडर नहीं करते इतने ज्यादा, ठीक है। हम मैनुअली यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर टूल्स के थ्रू जाना हो तो आप AHREF टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको टूल्स के थ्रू ना जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं अभी। अ, दूसरा मेथड क्या है हमारा, दूसरा मेथड हमारा यहाँ पर है साइट करके, URL हम डाल देंगे यहाँ पे ऑफ होम पेज, ठीक है, या फिर होम पेज डोमेन नेम डाल देंगे। डोमेन नेम, ठीक है। और दूसरा मेथड जो है हमारा वो है साइट मैप का, ठीक है। साइट मैप, साइट मैप वाला तरीका है। साइट मैप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद रह भी गया हो, कि हम लोग साइट मैप क्या होता है, देखिए पूरी वेबसाइट का मैप, मतलब कि पूरी वेबसाइट में कितने पेजेस है, कहाँ पर है, कौन सा पेज कब बना था, किस टाइम पे हम लोगों का वो पेज बना था, तो वो सारी चीजें जो है साइट मैप के अंदर कवर की जाती है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर साइट मैप चेक कैसे करना है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेन नेम,
नेम स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल। देखिए आपकी वेबसाइट पे साइट मैप होना भी चाहिए, खुद की वेबसाइट पे भी। रीजन क्या है कि ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है और गूगल को आपकी वेबसाइट क्रॉल करने में बहुत इजी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आप कंसिडर करके चलिए कि साइट मैप डॉट एक्सएमएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेबसाइट पे विजिट करते हैं जो कॉम्पिटिटर है हमारा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, स्क्रीन विजिबल है भाई? ब्राउजर की स्क्रीन विजिबल है? ब्राउजर विजिबल है भाई सभी को या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, देखिए पहले एक मेथड हम लोग ट्राई करते हैं। ओ सॉरी, ठीक है, ये हमारा यूआरएल है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, साइट। ठीक है, ये मैंने किस लिए यूज किया था, देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या टाइप किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो टाइप किया है इसके लिए, वो किया है ये। ठीक है, तो अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं ये टाइप, ये साइट, हम लोग पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग ये जब ये चीज चेक करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों की वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस जो है गूगल ने क्रॉल कर लिए हैं या इंडेक्स कर लिए हैं, तब हम लोग इस चीज का यूज करते हैं, इस क्वेरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यही चीज चेक कर रहे हैं कि इस वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस जो हैं सर्च इंजन में क्रॉल हुए हैं। ठीक है, ताकि हमें आइडिया लग जाए। देखिए, ठीक है, सो मैं अभी ये सर्च करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटल समय से रिलेटेड ही सारी चीजें दिखाई देंगी। दिखाई दे रही है? सभी को दिखाई दे रही है ये चीज? देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तो इसने ये वाला कीवर्ड रखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, या फिर डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स इन इंडिया, इस तरीके का भी हो सकता है ये। ठीक है, तो इसने दो कीवर्ड यहाँ टारगेट किए हुए, बट प्राइमरी कीवर्ड इसका क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया। ठीक है, और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन, ये कट हो रहा है, ठीक है, इन इंडिया। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ठीक है, डीएमएलपी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे देखने को, और यही इसी तरीके से हम लोग जो है कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप और रिजल्ट्स देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इसी वेब, सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट्स के जो है आएंगे।
ये देखिए, जब तक ये खत्म नहीं हो गए ना डिजिटल समय का, तब तक ये शो होते रहेंगे। ये देखिए इतने कीवर्ड्स हैं इसके। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, डिजिटल व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो इतना कुछ आ गया हमारे पास यहाँ पे, राइट। क्लियर हुआ अभी ये चीज कि कैसे हम लोग इस क्वेरी के थ्रू कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस से क्या होता है कि कई कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता चलते, या जो हम लोगों को नहीं मिलते, या फिर वो कीवर्ड्स हमें टूल्स के थ्रू भी नहीं मिल पाते। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग दूसरे मेथड की बात करें, दूसरा मेथड क्या है हमारा, देखिए इस तरीके से आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस से कीवर्ड्स निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर आपको जो है अ, अगर मैं बात करूं, अब जैसे ये रहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुखर्जी नगर। ठीक है, मुखर्जी नगर का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुखर्जी नगर, ठीक है, ये वाला एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुखर्जी नगर, अलग अलग कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए अब आपको यहाँ पर देखिए करनाल के लिए भी मिल गया, यूएसए के लिए, कनाडा के लिए, काफी सारे कीवर्ड्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने लोकेशनल हाइपर लोकल होके टारगेट किया है। मैंने आपको बताया है कि लोकेशनल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, तो बेशक इनका इंस्टीट्यूट वहाँ हो ना हो, बट ये ऑनलाइन तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं, राइट।
ठीक है। तो अभी यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो कि कैसे हम लोगों ने इस सर्च क्वेरी के थ्रू कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया। अभी साइट मैप के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डीपली समझेंगे कि साइट मैप क्या चीज होती है। ठीक है, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, क्या काम होता है उसका, एसईओ में क्या, एसईओ से क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए। पुराने सेशंस में से किसी को कोई डाउट हो। किसी का कोई डाउट नहीं है भाई कि हम लोग कैसे कर रहे हैं कीवर्ड्स प्लान। आज हम लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस वाला पार्ट पूरा कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग साइट मैप का कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, और कीवर्ड्स कैसे हम लोग वैसे साइट मैप का मतलब क्या है, और रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी अच्छे से, उसका और साइट मैप का मतलब में क्या डिफरेंस है वो भी चीज समझेंगे। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। साइट मैप बनाना भी सीखेंगे इवन हम लोग। ठीक है, कितने टाइप के साइट मैप्स होते हैं वो भी चीज समझेंगे, और कौन सा सबसे ज्यादा जरूरी है वो भी समझेंगे। क्लियर है भाई इतना सभी को? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कि तो बाकी यहाँ तक जो हम लोगों ने इतना कुछ किया हुआ है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो कि हम लोगों के कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, पेन पॉइंट्स का कैसे यूज करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, एआई का कैसे यूज करना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के थ्रू हम लोग जो है कर ही रहे हैं। ठीक है, सर्च इंजन का भी शायद आज ही निपटा दें, फिर कीवर्ड प्लानिंग टूल्स के रह जाएंगे। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे हम लोग। बट अभी यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है भाई यहाँ तक में कि कैसे हम लोगों ने लिस्ट आउट किया था टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स को? ठीक है, इसको कैसे यूज किया है, क्यों यूज किया है? ठीक है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे चलेंगे। आगे कंटिन्यू क्या करेंगे हम लोग, साइट मैप के बारे में करेंगे। साइट मैप क्या चीज होती है, ठीक है, क्यों यूज किया जाता है, सर्च इंजन का के लिए इसका क्या रोल है, ठीक है, और कैसे ये एसईओ में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। बट अभी यहाँ तक में मतलब पुरानी क्लासेस में से या फिर अब तक की जितनी भी क्लासेस हुई है या ये वाली क्लास है, इसमें यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए।
किसी को कुछ नहीं पूछना भाई यहाँ तक में?